एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट वाले और फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस किए थे और आज हम कुछ पावर वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम पर बेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 5 की पावर 10/4 और इसका रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर बताइए रिमाइंडर कितना होगा। तो कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में आप 2 मिनट के लिए पावर को भूल जाइए और 5/4 ही रखिए, 5/4। तो जब मैंने 4 से 5 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? हमारे पास 1 बचेगा। जब मैंने 4 से 5 को डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा? 1 बचा। तो रिमाइंडर यहाँ बचेगा 1। और जब रिमाइंडर निकाल लें हम तो पावर कितनी थी? 10। अब उस रिमाइंडर की पावर हमें 10 कर देनी है। तो कितना आएगा? 1 की पावर 10 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब अगर ऐसा दिया गया है कि 2 की पावर 10 को 3 से डिवाइड करना है और इसका रिमाइंडर बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इसे कैसे करेंगे? 3 से मैंने 2 को डिवाइड किया, एक तो प्लस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं होगा तो प्लस के 2 आएगा। लेकिन अगर मैं फिर भी डिवाइड करूँ 3 से 2 को तो 3 1 जा 3, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस के 1 बचेगा। दूसरा रिमाइंडर हमारे पास आया माइनस के 1। तो मुझे इसमें से छोटा रिमाइंडर लेना है। आप प्लस माइनस को भूल जाइए और छोटा रिमाइंडर लेना है। 2 लूँ या 1 लूँ, कोई भी जो छोटा हो वो लेंगे। तो 1 ले लिया मैंने। कैसा है? 1 माइनस का, तो माइनस का 1। अब पावर कितनी है? हमें सिर्फ 3 से 2 को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है और बाद में जो रिमाइंडर है उसकी पावर कर देनी है जितनी हमें दी गई है। तो -1 आएगा। पावर कितनी दी गई है? 10। तो -1 की पावर 10 कितना हो जाएगा? 1। तो यही हमारा रिमाइंडर होगा। यानी कि अगर हमारे पास -1 की पावर ओड होगी तो -1 ही रहेगा और -1 की पावर अगर इवन हो जाए तो रिमाइंडर आता है हमारे पास प्लस का 1। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे 25 की पावर 25, इसे 26 से डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर निकालने को कहा गया। रिमाइंडर कितना होगा? 26 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेंगे, तो प्लस का 25 क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं होगा। और जब डिवाइड करेंगे, जैसे 26 से 25 को डिवाइड किया तो एक तो डिवाइड नहीं होगा तो प्लस के 25। लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती डिवाइड करें तो 26 की 1 टाइम्स चलेगा 26 और माइनस, जब 25 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1। दूसरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 1। तो 2 रिमाइंडर है, प्लस 25 और माइनस का 1। छोटा रिमाइंडर लेंगे, माइनस का 1, माइनस का 1 ले लिया। पावर जितनी पावर हो उतनी पावर कर दीजिए। कितनी है? 25। तो -1 की पावर 25। 25 कैसा है? ओड। जब -1 की पावर ओड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1। ये हमारा रिमाइंडर होगा क्या? ये हमारा फिलहाल तो ये निकल के आया है। लेकिन माइनस में तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम आंसर निकालते हैं तो हम -1 रिमाइंडर नहीं लिखते। -1 हम अपनी सुविधा के लिए, ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाए, इसलिए निकालते हैं। लेकिन -1 हमारा रिमाइंडर नहीं होगा तो इसे माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 26 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे यहाँ 1 ही तो है ना। तो 26 में से -1 करेंगे तो कितना होगा? 26 - 1 25। तो ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। यानी कि कभी भी जब रिमाइंडर माइनस में आए तो जिससे डिवाइड किया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ 1 आया, माइनस के 1 आया तो 26 में से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 25 हमारा आंसर आ गया। आंसर 25 आया, यानी कि रिमाइंडर हमारा 25 आ गया। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, 2 की पावर 20 को मैंने 9 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर कितना होगा? 2 की पावर 20 है, 9 से डिवाइड करना है तो मुझे 2 की पावर, कुछ हमें ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि 2 की पावर कम ऐसी पावर निकालते हैं बाहर जिससे हम 9 से डिवाइड करने पर डिफरेंस 1 या 9 से 1 ज़्यादा आए या कम आए, यानी कि दोनों का डिफरेंस 1 आए। तो अगर मैं 2 की पावर 3 करूँ तो कितना होगा? 8 कैसा है? 9 से अगर 9 में से मैं 1 कम करूँ तभी तो 8 आता है ना। तो 2 की पावर 3 8 आएगा। तो मुझे 2 की पावर 3 निकालनी है इसमें से बाहर।
तो मैं 2 की पावर 20 को मैंने क्या लिखा 18 प्लस 2, इसे 9 से डिवाइड करना है। तो 2 की पावर 18 प्लस 2 को मैंने ये लिख लिया, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। ए की पावर m प्लस n को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी कि कोई नंबर है उसकी पावर m प्लस n है, तो हम क्या करते हैं उस नंबर की पावर m करते हैं, फिर प्रोडक्ट में जो उस नंबर की पावर है वो दूसरा नंबर कर देता है जो n दिया गया है। यानी कि जब a की पावर m और a की पावर n ऐसा नंबर हो, यानी कि बेस सेम हो और पावर डिफरेंस हो, तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे यही किया, इन दोनों को अलग निकाल लिया और 9। अब मैंने 18 को फिर, क्योंकि 2 की पावर 3 निकालना है ना, तो 18 को क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 6। और हमें पता है जब a की पावर, ये भी एक आइडेंटिटी है और ये भी एक आइडेंटिटी है कि a की पावर m और उसकी पावर n, इसका मतलब होता है कि a की पावर m इंटू n। और मैंने 18 को लिखा 3 इंटू 6, यानी कि 3 इंटू 6, मान लीजिए ये मेरे पास 18 है, 3 इंटू 6। तो मैं क्या कर सकती हूँ, a की पावर 3 मैंने अंदर लिया और 6 मैंने बाहर निकाल लिया। और यहाँ पे a की जगह हमारे पास क्या है 2 ही तो है ना, तो 2 की पावर 3 और बाहर निकाल लिया मैंने 6। तो 3 की मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो 18 ही आएगा, तो मैंने इसे ऐसे लिख लिया। इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना होगा 8 की पावर 6 इंटू 4 को हम 9 से डिवाइड करेंगे। जब 9 से 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा माइनस का 1। एक तो प्लस का 8 बचेगा, एक माइनस का 1, लेकिन हम प्लस 8 की जगह -1 लेंगे, छोटा रिमाइंडर, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो -1 की पावर 6 है इंटू 4/9। -1 की पावर 6 करेंगे तो प्लस का 1 इंटू 4, सॉरी ये 9 नहीं रखना है, 4 तो कितना आ गया हमारे पास 4, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ये दोबारा से हम कब डिवाइड करेंगे, अगर बाय चांस हमने 8 ले लिया तो 8 की पावर फिर 6 हो जाएगी। अगर हम प्लस का रिमाइंडर लेंगे ना 8, जब 9 से 8 को डिवाइड करें तो क्या आएगा 8 की पावर 6 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 4 ही आएगा। फिर हम अगर हमारे पास 9 से बड़ा रिमाइंडर आ जाता, अगर यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाता बाई चांस, तो हम फिर से उसे 9 से डिवाइड करते और रिमाइंडर 1 निकालते। लेकिन यहाँ तो हमारे पास कितना है 1 इंटू 4, 4 9 से छोटा भी और पॉजिटिव भी है, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन है कि 4 की पावर 1000 को 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर क्या होगा। तो फिर से वही, जैसे मैंने 2 की पावर 3 लिया था पिछले क्वेश्चन में, वो 8 आया था। क्यों? क्योंकि हमें 9 से डिवाइड करना था, तो दोनों का डिफरेंस 1 निकाल लिया था। तो इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। 4 की पावर अगर मैं 3 करूँ कितना होगा, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 और 7 9 जा 63, यानी कि अगर मैं 64 को 7 से डिवाइड करूँ तो 63, देखिए 64 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 9 जा 63 और 63 सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आएगा, यानी कि रिमाइंडर मुझे 1 या 1 के आसपास ही निकालना था और 1 आ गया। तो मुझे इस पावर को किस में तोड़ना है, 4 की पावर 3 में तोड़ना है। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 4 की पावर 999 प्लस 1, क्योंकि 999 प्लस 1 1000 हो जाएगा। इसे 7 से डिवाइड करना है। अब इसे जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था ऐसे इस पावर को निकाल लीजिए, 4 की पावर 3 और 3 3 3, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। अभी हमारे पास आइडेंटिटी थी a की पावर m और उसकी पावर n, तो a की पावर m इंटू n, तो ये तो है a की पावर n यानी कि 3 और n कितना है 3 3 3, तो 3 इंटू 3 3 3 कितना होगा 999, तो a की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 999, यही तो हो जाएगी ना। तो अब मैं आइडेंटिटी लगा दी इसमें, और एक पावर 1 है तो ये अलग निकाल ली 4 की पावर 1। ये वाली कौन सी आइडेंटिटी से a की पावर m प्लस n है, तो a की पावर m इंटू a की पावर n। जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये उसकी यहाँ पे हमारे पास बेस सेम था, पावर ऐड हो रही थी ना, तो हमने बेस को अलग, मतलब पावर को हमने अलग कर लिया, 999 इसके साथ रखी और 1 अलग निकाल ली। अब 7 से डिवाइड करना है। 4 की पावर 3 कितना होगा 64, 64 की पावर 3 3 3 इंटू 4/7,
7, ये हो जाएगा। जब मैंने 7 से 64 को डिवाइड किया, अभी किया था ना 7 से 64 को, तो रिमाइंडर बचेगा 1 की पावर 333 इंटू 7 से 4 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा 4, तो 1 इंटू यहाँ 1 की पावर 333 1 हो जाएगा इंटू 4, रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास 4। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 7 की पावर 40, इसे डिवाइड करना है 400 से। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी और उससे पहले में भी यही किया था कि इसकी कुछ पावर बाहर निकाल ली थी, इतनी पावर की जब मैं 400 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 बच जाए। तो कितनी पावर निकाल लूँ, हमें ऐसे क्वेश्चन में याद रखना पड़ता है कि 7 की पावर 4, ये कई क्वेश्चन में आता है, इसलिए हमें 7 की पावर 4 याद रखनी चाहिए कि 2401 होती है। और अगर मैं 2401 को 400 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास 1 बच गया ना 1, तो मैंने 7 की पावर 4 निकालनी है। तो 7 की पावर 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 40 को मैंने ऐसे लिख लिया, 400 से डिवाइड करना है। तो 7 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 2401, इसकी पावर करेंगे तो 10 अपॉन में कितना है 400 से डिवाइड करना है। 400 से 2401 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचेगा 1 की पावर 10, कितना हमारे पास आया, तो 1 ही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे ये है 18 की पावर 207 34 से डिवाइड करना है। अब 18 की कितनी पावर करूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि 4 पावर करेंगे 5, हम 7 की हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 7 की पावर 4 कर सकते हैं, लेकिन 18 की कितनी पावर करेंगे, 18 तो खुद ही एक बड़ा नंबर है ना। तो मैंने देखा कि 18 में से अगर मैं 1 घटा दूँ तो 18 में से 1 घटाने के बाद 17 आता है, और अपोन में कितना है 17 का डबल है, यानी कि 18 और 17 में 1 का डिफरेंस है और अपोन में डबल है। अगर मैं यहाँ 17 बना लूँ तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इस पावर को तोड़ लिया। 18 की पावर 207 को लिखा 206 प्लस 1 अपॉन 34। 18 की पावर 206, ए की पावर m प्लस एन का क्या होता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी कि ए की पावर 2 0 6 तो अलग निकाल लिया और 1 अलग रख लिया। 34 से डिवाइड करना है। 18 की पावर 1 कितना आएगा 18 रख लिया मैंने इसे यहाँ से। तो मैंने डिवाइड किया 18 को 2 की पावर 2 9 जो 18 और ये कितने टाइम जाएगा 17। अब 17 से 18 को डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी क्योंकि रिमाइंडर 1 बचेगा मेरे पास। तो जब मैंने 17 से 18 को डिवाइड किया रिमाइंडर बचा 1 की पावर 206 और 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 9। तो 1 की पावर 206 1 हो जाएगा इंटू 9 कितना हो जाएगा 9। लेकिन 9 हमारा एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है क्योंकि हमने क्या किया था 2 से डिवाइड भी तो किया था 34 को। ये 9 रिमाइंडर कब आया जब हमने 17 से डिवाइड किया, लेकिन हमें 34 से डिवाइड करना था। तो यानी कि हमने यहाँ 2 से डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड करने के बाद 17 आया था, तो लास्ट में जो रिमाइंडर आया उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 9 आया हमें हमारा, 9 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18, ये हमारा रिमाइंडर होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 68, इसका क्या होगा। जब मैंने 68 से 67 को डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर बचेंगे, एक तो 67 क्योंकि 68 से 67 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो प्लस के 67, और जब डिवाइड करेंगे तो माइनस के 1 रिमाइंडर। 67 से 68 एक तो डिवाइड नहीं होगा तो प्लस 67 और 1 टाइम्स डिवाइड होगा तो माइनस के 1 रिमाइंडर। तो 2 रिमाइंडर बचेंगे, मैं छोटे वाला लेना है कौन सा माइनस के 1। तो माइनस के 1 तो यहाँ बचा, पावर कितनी है 67 प्लस यहाँ पे भी रिमाइंडर कितने बचेंगे, यहाँ पे प्लस 67 बचेगा और माइनस के 1 यहाँ पे भी 2 रिमाइंडर बनेंगे। तो मैंने यहाँ ले लिया प्लस का
67। तो माइनस के 1 की पावर 67 है, कितना आएगा -1 प्लस 67, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 66। अब अगर मैंने अभी यहाँ 67 लिया था, अगर मैं यहाँ ले लूँ रिमाइंडर माइनस के 1, पहले वाले में माइनस के 1 की पावर 67, जब भी पावर हो तब तो हमें छोटा ही रिमाइंडर लेना है, क्योंकि अगर हम बड़ा रिमाइंडर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, हमें बहुत बड़ी पावर सोल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने छोटा रिमाइंडर रखा, पहले मैंने इसमें क्या लिया था प्लस का रिमाइंडर, इस बार ले लिया माइनस का 1। जब मैंने 68 से 67 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर माइनस का 1 ले लिया। तो -1 की पावर 67 -1 और एक -1 यहाँ पे, तो माइनस का 2 होगा, लेकिन रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, जिससे डिवाइड किया था 68 से, उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 66। यानी कि पावर कोई भी लो, रिमाइंडर कोई भी लो आप, आंसर हमारा जो आंसर आएगा रिमाइंडर आएगा हमारा वो सेम ही आएगा। यहाँ भी 66 आंसर है और यहाँ भी, तो रिमाइंडर हमारा सेम ही आएगा। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है 54 की पावर 54 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 55, इसमें रिमाइंडर कितना होगा, 55 से 54 को डिवाइड किया, रिमाइंडर एक तो प्लस का 54 और एक बचेगा माइनस का 1। तो मैंने यहाँ कौन सा रिमाइंडर लिया, पावर है तो माइनस का 1, छोटे वाला रिमाइंडर ले लिया, -1 की पावर 54। अब मुझे यहाँ 55 से जब मैंने 54 को डिवाइड किया तो भी 2 चॉइस है, कोई सा भी रिमाइंडर लूँ, लेकिन मैंने अभी देखा था अगर मैंने -1 लिया था तो मुझे एक बार और फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था, और जब मैंने बड़ा रिमाइंडर लिया प्लस के 67 तो सिंपल आंसर आ गया था। तो मैं यहाँ प्लस का ही लूँगी, यानी कि कितना रिमाइंडर प्लस का 54। तो -1 की पावर 54 करेंगे +1 और 54 तो है ही, कितना आ गया हमारे पास 55। लेकिन रिमाइंडर कभी भी 55 से बड़ा तो हो नहीं सकता, ना 55 और ना 55 से बड़ा हो सकता, हमेशा 55 से कैसा होता है छोटा ही होगा रिमाइंडर, जो होगा हमारा लेस देन 55। फिर 55 से जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे तो छोटा होगा, लेकिन यहाँ कैसा आ गया बराबर 55 के इक्वल आ गया, तो हमें इस रिमाइंडर को फिर से एक बार डिवाइड करना है। तो जब मैंने 55 से 55 को डिवाइड किया तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब एक और क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए 9 की पावर 19 प्लस 6, इसे मैंने डिवाइड किया 8 से, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा। 8 से मैंने 9 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, प्लस का 1 ले लिया, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे भी 2 ही बचेंगे। मैंने 8 से 9 को डिवाइड किया तो 8 1 जा 8, एक तो रिमाइंडर 1 बचा और दूसरा 8 2 जा 16 माइनस के 7, लेकिन माइनस वाला रिमाइंडर बड़ा हो गया इसलिए मैंने प्लस का 1 ही ले लिया। प्लस का 1, इसकी पावर कितनी है 19 प्लस, जब मैंने 8 से 6 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितने बचेंगे, यहाँ पे भी 2 ही रिमाइंडर बचेंगे, एक तो प्लस का 6 क्योंकि डिवाइड नहीं होगा और एक माइनस का 2। तो आप कोई भी रिमाइंडर ले लीजिए, प्लस का 6 या माइनस का 2, हमारा जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। तो मैंने यहाँ लिया प्लस का 6, तो 1 की पावर 19 कितना होगा 1 प्लस 6, रिमाइंडर आया हमारा 7। अगर आप -2 लेंगे तब भी हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 7 ही आएगा। देखिए 1 की पावर 19, यहाँ से तो 1 बचा था, प्लस 6, जब मैंने यहाँ माइनस का 2 रिमाइंडर लिया तो 1 की पावर 19 1 माइनस 2 कितना है मेरे पास -1, लेकिन रिमाइंडर माइनस में नहीं होगा इसलिए क्या करेंगे 8 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा 7। किसी भी मेथड से निकालिए, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर लो या माइनस का रिमाइंडर, प्लस का या माइनस का कोई भी लो, आपको जो लास्ट में रिमाइंडर आएगा वो सेम ही आएगा। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि 3 की पावर n प्लस 9n प्लस 5 और इसे मैंने डिवाइड किया 3 से, और बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 3 से, जहाँ पे n क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो रिमाइंडर क्या होगा 3 की पावर n है, जहाँ पे n पॉजिटिव इंटीजर है तो कितना होगा पॉजिटिव, यानी कि 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3
27, यानी कि अगर मैं n कुछ भी ले लूँ तो हमें दिख रहा है कि ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और ये भी। तो 3 की पावर में कितनी भी करूँ पॉजिटिव पावर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है ना, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 यही तो होंगे। तो मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लूँ और 3 की पावर n करूँ, जहाँ पे n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो नंबर हमेशा 3 से डिवाइड होगा। जैसे 3 की पावर 1 किया तो 3 से डिवाइड है, 3 की पावर 2 9 भी 3 से डिवाइड होगा, 3 की पावर 3 27 ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 की पावर 4 81 ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 की पावर n क्या हुआ, 3 से डिवाइड हो जाएगा जब n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। इसी तरह 9n है, क्या है हमारे पास 9n को मैंने क्या लिख लिया 9 इंटू n, और डिवाइड किससे करना है 3 से। 3 से 9 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। और 0 के साथ में आप कोई भी जब मल्टीप्लाई में कोई और नंबर हो तो रिमाइंडर हमारा कंप्लीट रिमाइंडर यहाँ चाहे कुछ भी हो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 ही आएगा। तो यानी कि 9n भी हमारा 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0। और 3 से जब मैंने 3 से 5 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो टोटल रिमाइंडर कितना है 0 + 2, तो 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि a² - b² कितना होगा, a - b a + b, a की क्यूब माइनस b की क्यूब कितना होता है a - b a² + b² + ab, और a की क्यूब प्लस b की क्यूब कितना होगा a + b a की क्यूब a² + b² माइनस के ab। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि a² - b² कितना होता है a - b a + b। तो इसका मतलब है कि अगर मैं a² - b² कोई नंबर है a - b भी उसका फैक्टर और a + b उस दोनों उसके फैक्टर हैं। फैक्टर का मतलब यानी कि a - b इस नंबर को पूरी तरह डिवाइड करेगा और a + b भी इस नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर देगा। यानी कि मेरे पास है जैसे 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 - 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा 16। और इसका अगर मैं इधर फॉर्मूला खोल दूँ तो कितना आएगा 5 - 3 और 5 + 3, तो कितना हो जाएगा 5 - 3 2 और 5 + 3 कितना होगा 8। तो ये कितना आया 2 × 8, यानी कि अगर मैं 2 से 16 को डिवाइड करूँ तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड करूँ तो 16 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो दोनों नंबर हैं ये इधर वाला नंबर इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब a² - b² किससे डिवाइड होगा a - b से a + b से। और ये हर पावर के लिए, यानी कि a की पावर n माइनस b की पावर n पर अगर मैं इसे अप्लाई करूँ तो ये उसके लिए भी अप्लाई होगा। a की पावर n माइनस b की पावर n किससे डिवाइड हो जाएगा a - b से भी और a + b से भी। लेकिन कंडीशन है यहाँ पावर कैसी थी हमारी इवन, जब पावर कैसी हो इवन, यानी कि n इज इवन। सेकेंड कंडीशन a की पावर n माइनस b की पावर n, यहाँ मेरे पास ओड नंबर था, ओड a + b से तो हमें कहीं डिवाइड होता दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ a - b से या फिर इस नंबर से। तो हम कह सकते हैं कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब a - b से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं a की पावर n माइनस b की पावर n लूँ, ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा a - b से। कब, यहाँ पे पावर कैसी थी हमारे पास इवन, लेकिन क्यूब कैसी है 3 तो ओड होता है, तो जब हमारे पास n कैसा हो ओड हो। सेम प्लस के लिए है, a की पावर n + b की पावर n किससे डिवाइड हो जाएगा यहाँ a + b से। पावर यहाँ हमने 3, ये सिर्फ समझने के लिए लिया है 3, वरना यहाँ पे हमारी n पावर भी हो सकती है। जैसे 3 है तो 3 की जगह n, लेकिन n कैसा होना चाहिए ओड, a की पावर n + b की पावर n a + b से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ a प्लस ये था ना a की क्यूब प्लस b की क्यूब a + b से डिवाइड हो रहा था जब हमारी पावर कैसी थी ओड। तो यहाँ कब डिवाइड होगा जब हमारी n पावर कैसी होगी ओड। तो इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, 41 की पावर 43 और प्लस 43 की पावर 43, ये बताना है ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो
तो देखिए किस आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, 41 की पावर 43 और 43 की पावर 43। पावर कैसी है हमारे पास, ओड है। तो ओड पावर के लिए क्या करते हैं, 41 की पावर n प्लस 43 की पावर n। n कैसा है, ओड, यानी कि a की पावर n प्लस b की पावर n। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a की पावर n प्लस b की पावर n। जब n ओड हो तो किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 41 प्लस 43 से, यानी कि 84 से। ये नंबर हमारा 84 से डिवाइड हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन, जैसे ये है 4 की पावर 38 प्लस 5 की पावर 38। ये कोई क्वेश्चन है। तो इसमें अक्सर हम गलती करते हैं, हमने यहाँ प्लस देखा और लगा दिया 5 + 4 9, और ऑप्शन में भी 9 दिया रहता है तो हमारा, और हमने ऑप्शन में देख के कि 5 + 4 कितना होगा 9, और ऑप्शन लगा दिया 9, और उसमें दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया 41, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, a प्लस बी, a की पावर n प्लस b की पावर n, a प्लस b से कब डिवाइड होगा, तब n ओड हो। लेकिन यहाँ n कैसी है हमारे पास, इवन, और a की पावर n प्लस b की पावर n इवन के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 38 को मैंने ओड पावर बनानी है, 38 को मैंने ओड बना लिया। 38 = 2 × 19। तो मैंने क्या लिखा, 4 की पावर 2 और 19 निकाल लिया बाहर। ऐसे इधर 5 की पावर 2 और 19 निकाल लिया बाहर। पावर मेरी कैसी बन गई, ओड बन गई ना। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 की पावर 19 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 की पावर 19। अब 16 की पावर 19 है और 25 की पावर 19, यानी कि पावर कैसी होगी हमारे पास, ओड। तो अब दोनों को ऐड कर सकते हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर n किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से। जब हमारे पास n कैसा, ओड, प्लस b आ गया और ओड भी आ गया, तो अब a प्लस b से डिवाइड हो गया, यानी कि 16 + 25 से कितना हो जाएगा 41। और यही हमारा रिमाइंडर नहीं, जिससे डिवाइड करना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, और अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।